नमस्ते दर्शकों, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। मेरे पीछे का जो दृश्य आपको दिख रहा है वो देखकर आप आश्चर्य से थक्क हो गए रहेंगे ना। ये थक्क करने वाला ही मंदिर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। इस मंदिर का नाम है श्री गोंदेश्वर मंदिर, सिन्नर। महाराष्ट्र में नासिक के पास में सिन्नर नाम का एक छोटा तालुका प्लेस आता है, तालुका का गाँव है। और उसी गांव के बाजू में, गांव के बगल में ही ये सुंदर मंदिर हमें देखने के लिए मिलता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं केवल एक मंदिर यहाँ पर नहीं है, ये शिव पंचायतन है। यहाँ पर मध्य में जो मंदिर आपको मेरे पीछे दिख रहा है वो मुख्य शिव का मंदिर है, महादेव का मंदिर है। और उसके बाजू में जो आपको मंदिर दिख रहे हैं वो गणपति का एक, गणेश जी का एक मंदिर है, पार्वती माता का एक मंदिर है, विष्णु देव का एक मंदिर है और सूर्य भगवान का एक मंदिर है, जो आपको अन्य कहीं जगह पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा शिव पंचायतन हम देखने वाले हैं। किंतु ये शिव पंचायतन और हर एक यहाँ के मंदिर में सुंदर नक्शी काम किया गया है, जो देखने के लिए हमें समय लगने वाला है। सुविधा के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है हमारे चैनल पर, जिसका नाम होगा गोंदेश्वर मंदिर सिन्नर। वो हमारे गोंदेश्वर मंदिर सिन्नर के प्लेलिस्ट में जाके आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ के छोटे छोटे 5 मंदिर के हम 5 वीडियो बनाने वाले हैं और वो सारे वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि कृपया हमारा गोंदेश्वर मंदिर का प्लेलिस्ट का लाभ उठाइए। आपको ये सारे मंदिर और यहाँ का सुंदर नक्शीकाम और थक्क करने वाला नक्शीकाम आपको देखने के लिए मिलेगा, जो आपको अन्य कहीं जगह पे सहजता से देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए मंदिर देखने का आरंभ करते हैं, जिसमें हम पहले शिवजी का जो मुख्य मंदिर है वो पहले देखने वाले हैं। तो चलिए मंदिर की दिशा में। तो दर्शकों, अभी हमने जैसे अंदर से बताया, हम मंदिर के देखने की शुरुआत जो है, उसका आरंभ जो है वो मंदिर के प्रवेश द्वार देखने से कर रहे हैं। मेरे दोनों बाजू में आप देख सकते हैं, दोनों बाजू में मंदिर की तटबंदी हमें दिखाई देती है। दोनों बाजू की ये जो तटबंदी है पूरी पाषाण से बनाई हुई है। ये तटबंदी अत्यंत मजबूत है और पाषाण से बनी हुई सुंदर तटबंदी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही हमें दिखाई देता है वो थक्क करने वाला दृश्य जो आपने अभी देखा था। तो चलिए अभी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं इस प्रवेश द्वार से। इस प्रवेश द्वार के ऊपर भी आप देखेंगे तो अब हमें बहुत सा नक्शी काम यहाँ पर किया हुआ दिखाई देता है। वैसे तो हमने निर्णय लिया था कि इस प्रवेश द्वार पर हम अधिक समय व्यतीत नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर ये मंदिर इतना विशालकाय है कि हम देखते ही रह जाने वाले हैं। यहाँ के आप द्वारपाल देख लीजिए, मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 द्वारपाल इस दिशा में है, द्वारपाल या द्वारपालिका, और ऐसे ही 3 द्वारपाल या द्वारपालिका हमें प्रवेश द्वार की दूसरी दिशा में दिखाई देते हैं। उसके ऊपर की आप द्वार शाखा का सुंदर नक्शीकाम देख लीजिए। और मध्य में हमें ललाट बिंब में गणेश जी की प्रतिमा दिखाई देती है। गणेश जी को वंदन करके ही हमें मुख्य मंदिर में प्रवेश करना है। ललाट बिंब के बाजू की द्वार शाखा आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके ऊपर अत्यंत सुंदर छत बनाया गया है प्रवेश द्वार को, और उसके ऊपर कुछ शिल्प है। मैं थोड़ा सा दूर जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 5 छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं और हर एक मंदिर में भिन्न भिन्न प्रकार के देवताओं का दर्शन हमें प्रवेश द्वार के ऊपर ही हो जाता है। अभी आप थोड़ा सा इस मंदिर का परिसर या प्रांगण देख लीजिए। ये संपूर्ण मंदिर, उसका परिसर और प्रांगण अत्यंत स्वच्छ रखे गए हैं और अत्यंत सुंदर दिखते हैं। इस मंदिर की साफ सफाई का काम जो है, हमें सामने जो 2 बंधु दिख रहे हैं, ये 2 बंधु इस मंदिर के प्रांगण की सफाई करते हैं। दोनों बंधुओं को हमारी ओर से धन्यवाद। तथा इतिहास पुरातत्व विभाग ने इतनी सुंदर व्यवस्था रखी है तो उनको भी हमारी ओर से अत्यंत धन्यवाद है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो पूर्ण मंदिर का समूह है, शिव पंचायतन का मंदिर समूह है। शिव पंचायतन ये है, उसके साथ में यहाँ पर एक छठा मंदिर भी है जो शिव का मंदिर है, वो भी हम देखने वाले हैं। किंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और भूमि से कुछ फुट ऊंचाई पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है और वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारे मंदिर बनाए गए हैं। अभी हम इस द्वार से अंदर आए थे। ये दक्षिण दिशा का द्वार है, इसलिए इसे दक्षिण द्वार बोलते हैं। यहाँ से हम बाई तरफ में थोड़ा सा देखेंगे तो बाई तरफ में हमें एक द्वार दिखाई देता है, जो पूर्व दिशा में द्वार है। वहां से सूर्य देवता उगते हैं और पूर्व दिशा का जो द्वार है वो द्वार के अंदर एक हमें स्वर्ग मंडप दिखाई देता है। ये स्वर्ग मंडप भी अत्यंत देखने जैसा है, वो स्वर्ग मंडप भी हम देखने वाले हैं। वहां से थोड़ा सा आगे आते ही हमें ये नंदी मंडप लगता है, तो प्राचीन कालावधि में ये मुख्य प्रवेश द्वार होगा। हमें ये प्रवेश द्वार वहां पर जाके स्वर्ग मंडप भी देखना है और उसके आगे का नंदी मंडप भी अंदर जाकर देखना है।
अभी आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये पूर्व दिशा का प्रवेश द्वार है, जहां पर हम समीप आए हुए हैं। ये प्रवेश द्वार आजकल बंद रहता है, यहाँ पर द्वार बनाकर उसे ताला लगाया जाता है। यहाँ से कोई आता जाता नहीं है, किंतु ये प्रवेश द्वार का स्वर्ग मंडप जो है, जो हमने केवल खिद्रापुर के मंदिर में आज तक देखा था, वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे भूमि पर गोल आकार का धूप आया हुआ है और उसके बाजू में पूरी छाव है। तो ये छाव और अंदर का गोलाकार धूप ये कैसे आया है, तो ऊपर जो हमें स्वर्ग मंडप दिखाई देता है, ये स्वर्ग मंडप के कारण नीचे ऐसा दिखाई देता है। ये स्वर्ग मंडप हमने खिद्रापुर के मंदिर में देखा था। उसके बाद में खिद्रापुर के मंदिर के बाद में केवल हमें इस मंदिर में हमें ये स्वर्ग मंडप देखने को मिला। ये स्वर्ग मंडप अत्यंत सुंदर है, मोहनीय है, दर्शनीय है। हम इसे देखते ही रह जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अत्यंत सुंदर नक्शेकाम भी किया हुआ है। इस स्वर्ग मंडप के नीचे रंगशिला होती है और रंगशिला पर परमेश्वर को कला सादर करने के लिए उस रंगशिला का प्रयोग किया जाता है। और ऊपर बैठे हुए देव देवता जो गोलाकार भाग में बनाए गए हैं और स्वर्ग में बैठे हुए देव देवता भी ये वो हमारी सादर की हुई कला देखते हैं, ऐसी संकल्पना इस स्वर्ग मंडप में होती है, इसलिए इसे स्वर्ग मंडप बोलते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये स्वर्ग मंडप के ऊपर की दिशा में बनाया हुआ नक्शेकाम देख रहे हैं। अत्यंत सुंदर नक्शेकाम। इसमें कुछ अभी नुकसान हुआ है, कुछ टूटा फूटा भाग हमें यहाँ पर दिखता है, किंतु यहाँ पर भी बहुत देखने जैसा बाकी है। खिद्रापुर का जो स्वर्ग मंडप है उसमें अष्टदिक्पाल ऊपर बनाए गए हैं, वैसे यहाँ पर हमें सुंदर नक्शेकाम ऊपर की दिशा में बनाया हुआ दिखाई देता है। ये हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बना के रखा हुआ हमारा सौंदर्य और वैभव है। ये देखने के लिए हमें भी आना चाहिए और हमारी अगली पीढ़ी को भी हमें उद्युक्त करना चाहिए। अभी जो आपने स्वर्ग मंडप के दृश्य देखे ये हमारा सौंदर्य है और वैभव है, इसीलिए हम हर चलचित्र की आरंभ जो करते हैं उसमें हम बोलते हैं कि आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। वो इसीलिए बोलते हैं ऐसा सौंदर्य हमें भारत में देखना है और भारत का ऐसा सौंदर्य अन्य लोगों को भी दिखाना है। हमारे मित्र, परिवार, परिचित लोग, सहकर्मी जितने भी लोग रहेंगे वो सारे लोगों को हमें ऐसे मंदिर देखने के लिए प्रवृत्त भी करना चाहिए। यही हमारा चैनल का उद्दिष्ट है। अभी हम स्वर्ग मंडप के सामने ही जो नंदी मंडप है उसके पीछे आए हुए हैं। ये नंदी मंडप की पीछे की बाजू अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पर तो इतना सुंदर थक्क करने वाला नक्शेकाम हमें देखने के लिए मिलता है कि आप इसे देखकर आश्चर्य से मुग्ध हो जाएंगे, थक्क हो जाएंगे। जरा थोड़ा सा समीप आकर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ों सूर्य सुंदरिया बनाई गई है। विविध मुद्राओं में बनी हुई ये सूर्य सुंदरिया हमें देखने के बाद हमें मुग्ध कर देती है। ऐसा सुंदर नक्शेकाम हमें इस नंदी मंडप में बाहर की बाजू से किया हुआ दिखाई देता है। नृत्य करती हुई, गायन करती हुई, वाद्य बजाती हुई विविध मुद्राओं की सूर्य सुंदरिया हमें इस नंदी मंडप को बाहर के तीनों बाजू से देखने के लिए मिलती है। उसके ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्शेकाम किया हुआ है। ये नक्काशी हम देखते ही रह जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं। आप देख सकते हैं विविध मुद्राएं सूर्य सुंदरी हमें दिखाई दे रहे हैं और ऊपर का ये सुंदर नक्शेकाम आप देख सकते हैं। मैं आपको अधिक वर्णन नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सारा वर्णन मैं आपको बताते जाऊंगा तो ये वीडियो 4-5 घंटे का हो जाएगा। मैं आपको कुछ नमूने केवल उसके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सूर्य सुंदरी कितनी सुंदर बनाई गई है। उसके अलंकार आप देख सकते हैं। उसके पैरों के पास में यदि आप देखेंगे तो पैरों में भी अत्यंत सुंदर उसका कमर पट्टा, उसके पैरों के अलंकार इतने सुंदर बनाए गए हैं कि हम सोचते रह जाते हैं कि इतना सुंदर नक्शेकाम हमारे पूर्वजों ने करने के लिए कितने वर्ष लिए रहेंगे, कितना द्रव्य उनमें उसमें खर्च किया रहेगा, और हम देखते ही देखते रह जाते हैं। नंदी मंडप के सामने ही हमें बाहर की बाजू में एक छोटा सा शिव मंदिर दिखाई देता है। जो शिव पंचायतन हमने बोला था वो शिव पंचायतन छोड़ के ये भिन्न शिव मंदिर हमें मंदिर के बाहर दिखाई देता है। आइए अभी हम नंदी मंडप में जाते हैं और नंदी महाराज तथा ऊपर का सुंदर छत अभी अंदर जाकर हम देखते हैं। आइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदर नंदी महाराज का दर्शन नंदी मंडप में हमें होता है। शिव का मंदिर है तो वहां पर नंदी महाराज तो होते ही है, किंतु ऐसे कुछ अपवाद होते हैं जिन मंदिरों में हमें नंदी महाराज नहीं दिखाई देते हैं। हमने कोपेश्वर का एक मंदिर देखा था खिद्रापुर का, जिसमें नंदी महाराज नहीं है। शिव का मंदिर है किंतु वहां पर नंदी महाराज नहीं है। ऐसे कुछ अपवाद के मंदिर होते हैं, उनमें कुछ वहां की आख्यायिकाएं होती है। यहाँ के नंदी महाराज के ऊपर का सुंदर नक्शेकाम आप देख सकते हैं।
उसके गले में कुछ श्रृंखलाएं हैं, घंटाओं की माला उसको पहनाई गई है। अत्यंत सुंदर नक्शेकाम, उसकी पीठ के ऊपर जो घंटाओं की माला है उसकी गांठ जो है वो भी हमें अत्यंत सुंदर पद्धति से पीठ के ऊपर बनाई हुई दिखाई देती है। ये हमारे पूर्वज कितने कल्पक थे, उन्होंने घंटाओं की माला की जो गांठ होती है, डोरी की गांठ होती है, वो भी इतनी सुंदर बनाई है। अभी मैं आपको यहाँ के स्तंभ का एक नमूना दिखाता हूँ। इन स्तंभों के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्शेकाम किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नृत्य करती हुई महिलाओं का शिल्प है, उसके ऊपर कीर्तिमुख सुंदर बनाया गया है। ऐसे सुंदर कीर्तिमुख इस मंदिर में स्थान स्थान पर विभिन्न स्थानों पर आपको दिखाई देंगे। उसके ऊपर का नक्शेकाम भी आप देख सकते हैं। हमारे विभिन्न चलचित्रों में मैंने आपको नंदी मंडप के स्तंभों के ऊपर और ऊपर की दिशा में किया हुआ नक्शेकाम दिखाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर अधिक समय व्यतीत नहीं करूंगा, आपको मैं कुछ नमूने उसके दिखा रहा हूँ। यदि आपने हमारे अन्य वीडियो देखे नहीं रहेंगे तो वो चलचित्र भी देख लीजिए। अभी आप यहाँ का छत देख लीजिए, अत्यंत सुंदर गोलाकार शिखर के नीचे का छत हमें दिखाई देता है। पाषाण में बनाया हुआ एक सुंदर और बड़े आकार का झूमर मध्य में हमें दिखाई देता है। अभी आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे पाषाण में एक बड़ा झूमर बनाना है और वो शिखर में उल्टा लटका के लगाना है, तो कितना द्रव्य हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए खर्च करके रखा है, ये हमें देखने के लिए आना चाहिए। इस नंदी मंडप के सामने ही हमें मुख्य गोंदेश्वर का मंदिर दिखाई देता है। उस मंदिर में हमें अभी दर्शन करने के लिए जाना है, वहां पर भी हमें बहुत कुछ देखने जैसा मिलेगा। अभी हम मुख्य गोंदेश्वर मंदिर के प्रवेश मंडप के समीप आ गए हैं। इस प्रवेश मंडप को भी 4 सुंदर नक्शेकाम किए हुए स्तंभ हमें दिखाई देते हैं। मध्य में जो आपको फ्लैशलाइट लगाया हुआ प्लेन स्तंभ दिख रहा है, ये स्तंभ बाद में इस प्रवेश मंडप को आधार देने के लिए लगाया गया रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। अन्य जो 4 प्राचीन स्तंभ है उनके ऊपर अत्यंत सुंदर सूर्य सुंदरिया तथा सुंदर शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये प्रवेश मंडप भी अत्यंत देखने जैसा है। हम अंदर जाकर अभी ये प्रवेश मंडप देखते हैं। आज तक हमने बहुत से मंदिरों में व्याल शिल्प देखे हुए हैं, छोटे छोटे आकार के व्याल शिल्प बहुत मंदिरों में हमने देखे हैं, किंतु यहाँ पर हमें बड़े आकार का लगभग 4 फुट ऊंचाई का ये व्याल दिखाई दिया। ये व्याल की विशेषता ये है कि इस व्याल के पैरों के नीचे उसने एक हाथी को दबाया हुआ है। ऐसा व्याल हमें और कहीं देखने के लिए नहीं मिला था, ये यहाँ की विशेषता है। अभी हम मंदिर के प्रवेश मंडप में है। यहाँ से पीछे हमने नंदी मंडप देखा था, उसके पीछे प्रवेश द्वार देखा था। सामान्यतः कोई भी विशालकाय मंदिर की रचना ऐसी होती है, बाहर प्रवेश द्वार होता है, उसके अंदर नंदी मंडप होता है, नंदी मंडप के सामने प्रवेश मंडप होता है, प्रवेश मंडप के आगे सभा मंडप, उसके आगे अंतराल और उसके आगे मुख्य गर्भगृह होता है। अभी सभा मंडप के प्रवेश द्वार के ऊपर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें अत्यंत सुंदर नक्शेकाम किया हुआ दिखाई देता है। कुछ छोटे छोटे आकार के मंदिर है, उसमें कुछ देव देवताओं के शिल्प है। इस मंदिर में विविध स्थानों पर हमें विविध देवताओं के शिल्प तथा सैकड़ों हजारों में सूर्य सुंदरिया देखने के लिए मिलती है। नीचे हमें द्वारपाल या द्वारपालिका दिखाई देते हैं। 5 द्वारपालिका या द्वारपाल इस बाजू में है, जैसे इस बाजू में है वैसे ही यहाँ के दूसरे बाजू में भी 1 2 3 4 5 द्वार शाखा यहाँ पर है, द्वारपाल यहाँ पर है। इन द्वारपालों को यदि हम बारीकी से देखेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाई बाजू के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 4 जो है ये 4 द्वारपालिकाएं है और मध्य में हमें भैरव का शिल्प दिखाई देता है। भैरव के हाथ में डमरू है, ये डमरू हमें क्लियरली देखने को मिलता है। उसके बाएं हाथ में देखेंगे हम तो नीचे की बाजू में हमें गदा पकड़ी हुई दिखाई देती है, तो ये भैरव है। जैसा भैरव ये बाई बाजू में है वैसा ही भैरव दाई बाजू में है और बचे हुए 4 जो है वो द्वारपालिकाएं हमें यहाँ पर देखने के लिए प्रवेश द्वार के ऊपर मिलती है। यहाँ की द्वार शाखाएं भी आप देख सकते हैं, जैसी बाई बाजू में द्वार शाखाएं है और सुंदर नक्शेकाम इन द्वार शाखाओं पर किया है, वैसे ही दाहिनी बाजू में भी हमें देखने के लिए मिलती है। ऊपर ललाट बिंब है, ललाट बिंब में हमें गणेश जी की प्रतिमा दिखाई देती है और ये दाई बाजू की द्वार शाखाएं भी अत्यंत देखने जैसी ही है। ऊपर के दिशा में यदि हम देखेंगे तो ये प्रवेश मंडप का छत हम अभी देख रहे हैं। जैसे नंदी मंडप में एक सुंदर झूमर पाषाण का बनाया हुआ था, वैसे ही सुंदर झूमर यहाँ पर भी लगाया गया है। प्रवेश द्वार के ऊपर यदि हम देखेंगे तो विभिन्न देव देवताओं के छोटे आकार के मंदिर हमें देखने के लिए मिलते हैं।
इस मंदिर में सारे बाजुओं में सूर्य सुंदरिया, विभिन्न देव देवताओं के छोटे छोटे मंदिर, व्याल शिल्प, कीर्तिमुख, ऐसे बहुत से स्थानों पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम अभी सभा मंडप में प्रवेश कर चुके हैं। ये सभा मंडप में भी बहुत से स्तंभ हमें दिखाई देते हैं, जिन स्तंभों के ऊपर अत्यंत सुंदर नक्शकाम और विभिन्न प्रकार के शिल्प बनाए हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। हम सारे स्तंभ और सारे शिल्प तो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि समय बहुत लगेगा और आप इतना लंबा चलचित्र देखेंगे नहीं। तो कुछ नमूने यहाँ के हम आपको दिखाते हैं, वो आप देख लेंगे तो आपको पूरे सभा मंडप के शिल्पों की कल्पना आ जाएगी। थोड़ा सा समीप आकर आप देख सकते हैं, महेश अभी जो दिखा रहा है ये युद्ध प्रसंग एक दिखाया जा रहा है। इस युद्ध प्रसंग में दोनों जो व्यक्ति है उनके हाथों में भाला या तलवार लिए हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये युद्ध का प्रसंग हमें इस स्तंभ पर देखने को मिला। इस मंदिर के सारे स्तंभों के ऊपर ऐसे विभिन्न प्रकार के शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये दूसरे शिल्प का नमूना आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों बाजू में वादन करने वाले वादक है और मध्य में नृत्य करती हुई नर्तिका हमें दिखाई देती है। तो युद्ध का एक प्रसंग हमने देखा, गायन वादन या नृत्य का प्रसंग एक हमने देखा। ऐसे बहुत से प्रसंग इस सभा मंडप के स्तंभों के ऊपर दिखाए गए हैं। नीचे यदि आप देखेंगे तो मध्य में एक देवता दिखाई गई है और हाथ में चौरिया ली हुई देवता की सेवा करने वाले दो लोग इस शिल्प में दिखाई देते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे तो हमें नीचे सुंदर नक्शिकाम और एक सूर्य सुंदरी देखने के लिए मिलती है। ये सूर्य सुंदरी भी अत्यंत देखने जैसी है। इसके अलंकार जो है, उसके पैरों के या कमर के जो अलंकार है, अत्यंत सुंदर पद्धति से गेहूं या चावल के दाने के आकार का नक्शिकाम इस सूर्य सुंदरी पर किया हुआ है। और ऐसी सैकड़ों सूर्य सुंदरियां हमें इस मंदिर में सारे जगह पे देखने के लिए मिलती है। नीचे इसी स्तंभ के नीचे हमें एक भगवान शिव का शिल्प देखने के लिए मिलता है। ऐसे भगवान शिव के शिल्प भी बहुत से स्थानों पर हमें इस मंदिर में देखने के लिए मिलते हैं। हम आपको केवल उसके कुछ नमूने दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय की मर्यादा है। अगला नमूना आप देख लीजिए। इस स्तंभ पर एक सुंदर कीर्तिमुख बनाया गया है और जैसा मैंने बोला ऐसे सैकड़ों कीर्तिमुख हमें स्थान स्थान पर देखने के लिए मिलते हैं। उसके नीचे एक सुंदर डिजाइनिंग किया गया है। आजू बाजू में हम देखेंगे तो कुछ देव कोष्टक भी सभा मंडप में दिखाई देते हैं। ऊपर स्तंभों के ऊपर नक्शीकाम किया हुआ है। बाजू के चारों बाजू के जो स्तंभ है उनके ऊपर भी सुंदर नक्शीकाम है। थोड़ा सा अंधेरा इसलिए आपको कम दिखाई देगा, किंतु सुंदर नक्शीकाम देखने के लिए मिलता है। इससे आप कल्पना कर सकते हैं। ये शिल्प आप देख लीजिए, इसमें दो व्यक्ति दिखाए गए हैं जिनके हाथों में हार लिए हुए हैं और ये हार लेकर अंदर शिव भगवान की पूजा करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा दिखाने के लिए एक सुंदर शिल्प हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। उसके नीचे सुंदर नक्शीकाम और कीर्तिमुख तो स्थान स्थान पर मिलते ही है। ऐसे बहुत से यहाँ पर आप देख सकते हैं गणेश जी की पूजा करती हुई रिद्धि सिद्धि हमें देखने को मिलती है। ये डिजिटल डिजाइनिंग आप देख सकते हैं। सुंदर कीर्तिमुख छोटा आकार का बनाया हुआ, उसके नीचे एक सूर्य सुंदरी जिसके हाथ में एक बालक लिया हुआ है। ये मध्य में आप देख सकते हैं बालक है। उसके आप गले के अलंकार देख लीजिए, अत्यंत सुंदर गले के अलंकार। उसके पीछे जो उसने फूल पहने हुए हैं वो सुंदर दिखते हैं। उसके केश जो है वो केश भी सुंदर केश दिखते हैं। उसके नाक ओट देख लीजिए, उसके हाथ का बालक देख लीजिए, कमर के अलंकार देख लीजिए। ये इतना सुंदर नक्शीकाम है, इसका मैं वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। ऐसा सुंदर नक्शीकाम हमें इस गोंदेश्वर मंदिर में देखने के लिए मिलता है। उसके पैरों के अलंकार आप देख लीजिए सूर्य सुंदरी के। हम आपको एक नमूना दिखा रहे हैं, ऐसी सैकड़ों यहाँ पर है। मैं पुनः पुनः ये उच्चार कर रहा हूँ कि ऐसे सैकड़ों है क्योंकि वास्तव में यहाँ पर सैकड़ों ऐसे शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। सभा मंडप में हमें नीचे ये कछुआ दिखाई देता है। कछुए से थोड़ा सा यदि हम आगे जाएंगे तो हम मंदिर के अंतराल की दिशा में जाते हैं। सामने आप देख सकते हैं ये दो लोग जो खड़े हैं, ये मंदिर का अंतराल का भाग है। ये अंतराल के अंदर गर्भगृह है और गर्भगृह और ये अंतराल दोनों अत्यंत सुंदर है। यहाँ भी देखने जैसा नक्शीकाम हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे ही हम मंदिर के अंतराल में प्रवेश करते हैं, हमें दाई बाजू में और बाई बाजू में देव कोष्टक दिखाई देते हैं। ऊपर एक घंटा टांगी हुई दिखाई देती है।
बाएं बाजू का जो देव कोष्टक है उसके ऊपर भी सुंदर नक्शेकाम किया हुआ हमें देखने को मिलता है, और वैसे ही दाई बाजू के देव कोष्टक में हमें नक्शेकाम देखने के लिए मिलता है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखाता हूँ ये देव कोष्टक के ऊपर कैसे नक्शेकाम किया हुआ है। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि दूसरे बाजू का देव कोष्टक कैसा है। और अत्यंत सुंदर नक्शेकाम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अत्यंत सुंदर नक्शेकाम ये शब्द भी मेरे बोली में पुनः पुनः आने वाले हैं, क्योंकि ऐसा ही ये सुंदर मंदिर है कि मेरे बोली में नेचुरली ऑटोमेटिकली ये अत्यंत सुंदर शब्द पुनः पुनः निकल रहा है। अत्यंत सुंदर प्रवेश द्वार यहाँ का हमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो आइए थोड़ा सा समीप से ये प्रवेश द्वार हम देखते हैं। मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर जो हमें द्वारपाल दिखाई देते हैं उसमें आप देख सकते हैं ये दो जो है हमें द्वारपालिका ही दिखाई देती है। यहाँ की मध्य की भी एक द्वारपालिका है और ये दो द्वारपाल हमें देखने के लिए मिलते हैं। अत्यंत सुंदर नक्शेकाम ये द्वारपालों के ऊपर भी हमें देखने के लिए मिलता है। ये भगवान शिव का मंदिर है, फिर भी यहाँ पर हमें द्वारपाल करके विष्णु भगवान दिखाई देते हैं। इस शिल्प में आप देख सकते हैं ये मध्य का विष्णु भगवान का द्वारपाल है। इसके हाथ में हमें शंख दिखाई देता है, बाएं हाथ में गदा स्पष्ट दिखाई देती है। तो शिव का मंदिर होके भी विष्णु द्वारपाल करके खड़े हैं, ऐसा हमें यहाँ पर दृश्य दिखाई देता है। ऐसे हमें कुछ जगहों पे, कुछ स्थानों में, कुछ मंदिरों में देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पर दाहिनी बाजू में है वैसे ही बाई बाजू में भी हमें सेम टू सेम द्वारपाल और द्वारपालिका और विष्णु देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ के द्वारपालों के ऊपर यदि हम देखेंगे तो द्वार शाखाओं पर भी अत्यंत सुंदर नक्शेकाम यहाँ पर किया हुआ है। ये द्वार शाखाओं का नक्शेकाम आप देख के थक्क हो जाएंगे, इतना सुंदर नक्शेकाम यहाँ पर किया हुआ है। सामान्यतः जितने द्वारपाल नीचे होते हैं उतनी ही द्वार शाखाएं ऊपर की दिशा में लगाई हुई होती है, और दोनों बाजू की द्वार शाखाएं एक समान दिखने को होती है, एक समान आकार की होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे हाथी हमें दिखाई देता है। हाथी के ऊपर यदि हम देखने को जाएंगे तो वहां पर हमें सारे व्याल शिल्प इस सबसे बाहर वाली द्वार शाखा में दिखाई देते हैं। विभिन्न प्रकार के व्याल शिल्प इस द्वार शाखा में दिखाई देते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद की जो द्वार शाखा है मध्य वाली, उसमें हमें कुछ फूल बनाए हुए दिखाई देते हैं, और ये फूलों की 2 नंबर की द्वार शाखा हम देख सकते हैं। 3 नंबर की जो मुख्य विष्णु के ऊपर की द्वार शाखा है उसके ऊपर अधिक नक्शेकाम किया हुआ हमें दिखाई देता है, और सुंदर नक्शेकाम। ये गोलाई आप देख लीजिए, उसके अंदर की जो द्वार शाखा है वो द्वार शाखा के ऊपर भी हमें कुछ व्याल शिल्प ही हमें दिखाई देते हैं। ये व्याल भी अत्यंत देखने जैसे है, और सबसे अंदर वाली जो द्वार शाखा है उसके ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्शेकाम हमें देखने को मिलता है। सबसे ऊपर यदि हम देखेंगे तो ऊपर हमें ललाट बिंब में गणेश जी की स्थापना की हुई दिखाई देती है, और जैसी बाई बाजू की द्वार शाखाएं है वैसी ही दाहिनी बाजू की द्वार शाखाएं है। इस अंतराल का छत भी देखने जैसा है, जैसे हमने बाहर देखा था वैसे ही यहाँ पर गोलाकार में सुंदर नक्शेकाम किया हुआ है, और मध्य में एक बड़े आकार का पाषाण में बनाया हुआ झूमर उल्टा लटकाया हुआ दिखाई देता है। नीचे की दिशा में यदि हम देखेंगे तो मंदिर का अंतराल का प्रवेश द्वार अभी हमने डिटेल में देखा है। अभी आपको जो दिख रहा है मंदिर के उमरठे के सामने बनाई हुई पाषाण में बनाई हुई रंगोली आपको दिखाई देती है। उसके आगे सामान्यतः हम देखते हैं तो गर्भगृह का, शिव के मंदिर का गर्भगृह का जो प्रवेश द्वार होता है वहां पर भी हमें कीर्तिमुख दिखाई देता है, किंतु यहाँ पर जो उमरठा है उसके ऊपर कीर्तिमुख नहीं है। इसके दोनों बाजू में हमें कुछ नृत्य करते हुए शिल्प दिखाई देते हैं। बाई बाजू में और दाई बाजू में, दोनों बाजू में हमें नृत्य करती हुई 3 व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं। ये यहाँ के मंदिर की विशेषता है। अभी हमें मुख्य गर्भगृह जो है मंदिर का उसमें अंदर प्रवेश करना है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। जैसे हम हर शिव मंदिर में देखते हैं वैसे ही यहाँ पर भी शिवपिंडी पर सातत्य से जलाभिषेक होता रहता है। जलाभिषेक का जो जल है या तीर्थ है वो यहाँ से शिवपिंडी से बाहर निकलता है। बाहर एक चैनल है और वहां से तीर्थ बाहर जाता है। ये बाहर कहाँ जाता है ये देखने जैसा है, वो हम मंदिर के बाहर जाकर देखेंगे। तो दर्शक हो, अभी आज के वीडियो में हमने
पहले तो दोनों प्रवेश द्वार देखे, उसका स्वर्ग मंडप देखा, जो पूर्व दिशा का द्वार है उसमें स्वर्ग मंडप था वो देखा। वहाँ से आगे आकर हमने नंदी मंडप देखा, नंदी मंडप से आगे आके हमने प्रवेश मंडप, सभा मंडप भी देखा। अभी जो हम खड़े हैं इसको अंतराल बोलते हैं, यह अंतराल भी देखा। अंदर का गर्भगृह भी हमने देखा। और अभी ये शिव मंदिर, शिव पंचायतन गोंदेश्वर का शिव मंदिर बाहर की दिशा से हम देखना आरंभ करने वाले हैं। तो चलिए बाहर। तो दर्शकों, अभी मंदिर हमने अंदर से देखा था, अभी ये गोंदेश्वर मंदिर जो शिव मंदिर है वो बाहर से देखने का आरंभ हमने कर लिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर हत्ती बनाए गए हैं, गजांत लक्ष्मी जिसे बोलते हैं या गज लक्ष्मी जिसे बोलते हैं। ये गज लक्ष्मी की मालिका हमें इस मंदिर पे पूरी चारों बाजू में बनाई हुई दिखाई देती है। ये गज लक्ष्मी जो होती है ये वैभव का प्रतीक होती है, और वैभव दिखाने के लिए, और दूसरा एक उसका भावार्थ ये होता है कि इन हाथी की मालिकाओं ने अपनी पीठ पर इस मंदिर का भार लिया हुआ है। ये दर्शाने के लिए ये हाथी की मालिका पूरे मंदिर के चारों बाजू में हमें दिखने को मिलती है। हमने खिद्रापुर का कोपेश्वर का मंदिर बाहर से देखा था, वहाँ पर हमें लगभग 200 के आसपास ऐसे हाथी दिखाई दिए थे। यहाँ पर हमने अभी तक गिने नहीं है, किंतु यहाँ पर भी 200 से अधिक हाथी हमें देखने के लिए मिलेंगे। अभी यहाँ से थोड़ा सा हम ऊपर देखेंगे तो आप यहाँ पर मध्य भाग में देख सकते हैं। मध्य भाग में रामायण, महाभारत, विष्णु के दशावतार, ऐसे बहुत से शिल्प और अन्य देव देवताओं के बहुत से शिल्प हमें मध्य भाग में दिखाई देते हैं। मध्य में हमें एक देव कोष्टक भी दिखाई देता है। और वो मध्य भाग के ऊपर यदि हम देखेंगे तो भूमिज पद्धति का शिखर हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे नीचे जो होता है शिखर का बेस जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, उससे थोड़ा छोटा ऊपर का होता है, थोड़ा छोटा और ऊपर का होता है। ऐसे भूमिज पद्धति से एक के अंदर से दूसरा निकल रहा है, ऐसा दिखाने वाला ये भूमिज पद्धति का शिखर इस मंदिर को हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस मंदिर पे बहुत सारे शिल्प है, सारों का वर्णन हम नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो 4-5 घंटे का हो जाएगा। तो आपको हम उसके केवल क्षण चित्र अभी दिखाने वाले हैं। पार्श्व संगीत लगा के आपको हम कुछ क्षण चित्र दिखाएंगे, वो आप देखते रहिए और उसका आनंद लीजिए। मंदिर के बाहरी बाजू का एक नमूना शिल्प आपको हम अभी दिखाते हैं। 3 मुखौटे हैं इसको, उसके ऊपर सुंदर नक्शीकाम किया गया है। ये तीनों मुखौटे अभी क्लियरली हमें देखने के लिए मिलते हैं। 4 हाथ थे इस मूर्ति को, किंतु अभी वो तोड़े गए हैं, मुगलों द्वारा, आतताइयों द्वारा तोड़े गए हैं। नीचे आप देख सकते हैं कमर के अलंकार उसके सुंदर दिखते हैं, पैरों के अलंकार भी अत्यंत सुंदर पद्धति से हमें देखने के लिए मिलते हैं। नीचे एक मोर दिखाया गया है, ये मोर भी सुंदर दिखता है, और 2 बाजू में 2 व्याल जैसे कुछ शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये हमने आपको केवल बाहरी बाजू का एक नमूना शिल्प दिखाया। अभी हम मंदिर आपको बाहर सी दिशा से दिखाने वाले हैं, आप उसका आनंद लीजिए। सुंदर सुंदर अति सुंदर, दूसरे मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे शब्द अधूरे पड़ रहे हैं इस सुंदर मंदिर का वर्णन करने के लिए। पाषाण एक दूसरे के ऊपर रखकर शुष्क सांदा पद्धति से, ड्राई जॉइंट पद्धति से इस मंदिर की 13वीं शताब्दी में निर्मित की गई थी। ये वैभव भारत का वैभव है और भारत का सौंदर्य है, ये वैभव हमें देखने के लिए आना चाहिए। आज हम इस गोंदेश्वर मंदिर का केवल शिव मंदिर देख रहे हैं। ये गोंदेश्वर मंदिर नासिक के पास में केवल 40-50 किलोमीटर के अंतर पर सिन्नर गांव में है। यदि आप नासिक भाग में त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करने के लिए आएंगे तो 40-50 किलोमीटर पे दूर ये सुंदर मंदिर देखने के लिए भी अवश्य आइएगा। जैसे हम ये मंदिर देखकर आनंदित हो रहे हैं, वैसे आप भी इस मंदिर को देखकर आनंदित हो जाएंगे, इसकी हमें पक्की गारंटी है। तो दर्शकों, आज तक कुछ वीडियोज में, कुछ चलचित्रों में मैंने आपको बताया था कि अंदर के मुख्य देवता को जो अभिषेक किया जाता है उसका तीर्थ यदि गोमुख से बाहर आ रहा है तो वो मंदिर 800 वर्ष या उससे बाद में बनाया गया हुआ मंदिर होता है। और यदि ऐसा मकर मुख से मंदिर का तीर्थ बाहर आ रहा है, जलाभिषेक किया हुआ तीर्थ बाहर आ रहा है, तो ये मकर मुख इसकी पहचान होती है कि ये मंदिर कम से कम 1000 वर्ष या उससे प्राचीन मंदिर है। अभी जो हम गोंदेश्वर का शिव मंदिर देख रहे हैं ये 1300 ईस्वी सन 1300 में बनाया हुआ मंदिर है, तो लगभग 1100 साल इसको हो गए, 1100 वर्ष इसको हो गए। इसलिए यहाँ पर तीर्थ जो बाहर आता है वो इस मकर मुख से बाहर आता है। अभी हम मकर मुख का थोड़ा सा क्लोजअप आपको दिखाते हैं कि इसके ऊपर भी सुंदर नक्शीकाम किया हुआ हमें दिखाई देता है। ये है मकर मुख का क्लोजअप जो अभी आप देख रहे हैं।
मंदिर की दाहिनी बाजू अभी हम देख रहे हैं, मकर मुख के बराबर ऊपर देखेंगे तो विष्णु का एक सुंदर शिल्प हमें दिखाई देता है। कल्पना ऐसी है कि अंदर शिव को जो जलाभिषेक किया जाता है उसका तीर्थ विष्णु भगवान के चरणों से मकर मुख से बाहर आ रहा है। ये मकर मुख क्यों होता है, तो गंगा नदी हमारे धर्म में पवित्र मानी जाती है। गंगा देवता का वाहन जो होता है वो मकर होता है, और वो गंगा का प्रतीक करके ऐसे प्राचीन मंदिरों में हमें मकर मुख देखने के लिए मिलते हैं। इस विष्णु के शिल्प के ऊपर हमें एक सुंदर देव कोष्ठक देखने के लिए मिलता है, और मंदिर दाहिनी बाजू से ऐसे दिखता है जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास समय की मर्यादा है। सुंदर मंदिर हमें दाहिनी बाजू से भी देखने को मिलता है। मंदिर के उत्तर द्वार पर भी जैसे हमने आरंभ में देखा था वैसा ही एक बड़े आकार का व्याल शिल्प हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलता है, और अत्यंत सुंदर नक्शकाम इस उत्तर द्वार के ऊपर भी किया हुआ देखने को मिलता है। थोड़ा सा नीचे आके इस व्याल शिल्प के हम नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पर कुछ सूर्य सुंदरी हमें देखने के लिए मिलती है, जिनके ऊपर अत्यंत सुंदर नक्शकाम किया हुआ है। मैं अभी इसका वर्णन नहीं करता हूँ, अब केवल आपको कुछ सैंपल्स इसके या नमूने आपको दिखाता हूँ। ये है उत्तरी द्वार की बाहर की बाजू। मंदिर के उत्तर दिशा का प्रवेश द्वार हम सामने की बाजू से अभी आप देख रहे हैं। इसको भी 2 स्तंभ बाद में लगाए गए, जो मध्य में आपको स्तंभ दिख रहे हैं वो बाद में लगाए गए हैं। अभी ऑलरेडी हमने इसके पहले 2 प्रवेश द्वार देखे हुए हैं, वहां पर जैसा नक्शकाम हमने देखा था उन द्वारों के जैसा ही नक्शकाम यहाँ पर भी बनाया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। उत्तर द्वार का एक शिल्प नमूना अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पाषाण जो है वो जीर्ण होने वाला पाषाण है, अभी थोड़ा सा जीर्ण हुआ है, किंतु हमें सुंदर शिल्प यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इस शिल्प को थोड़े थोड़े खड्डे पड़े हुए हैं, किंतु हम सहजता से परीक्षा कर सकते हैं कि ये गणेश जी का शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इस गणेश जी के सुंदर शिल्प के ऊपर की दिशा में हम देखेंगे तो वहां पर हमें यक्षिणी का एक शिल्प दिखाई देता है, जिसने दोनों हाथ ऊपर किए हुए होते हैं और अपने हाथों के ऊपर मंदिर के छत का भार या शिखर का भार लिया हुआ है। ऐसा दर्शाने के लिए ऐसी यक्षिणियां हमने बहुत से मंदिरों में देखी हुई है। कुछ मंदिरों में हमें यक्षिणी के जगह पे नाग देवता दिखाई देते हैं। नाग देवता के फन के ऊपर मंदिर का भार लिया हुआ है उन्होंने, ऐसा दर्शाने के लिए नाग देवता भी हमें कुछ स्थानों पर दिखाई देती है। नंदी मंडप के बाजू में हमें 3 भग्न अवस्था में नंदी महाराज दिखाई देते हैं। अभी हमारा मंदिर देखकर पूर्ण हो चुका है। अभी हम इस चलचित्र के इतिश्री की दिशा में जा रहे हैं, तो आइए इस चलचित्र की इतिश्री करते हैं। तो दर्शक हो, नासिक के पास में ही सिन्नर नाम का छोटा सा गांव है। उस छोटे से गांव में ये आश्चर्य करने वाला या आश्चर्यचकित करने वाला, थक्क करने वाला शिल्प समूह आज हमने देखा। यहाँ के शिव पंचायतन में 5 मंदिर है, उसमें से केवल शिव का मंदिर हमने अभी देखा है। अगले 4 चलचित्रों में हम यहाँ के अन्य 4 मंदिर देखने वाले हैं, जो सूर्य देवता का एक मंदिर है, पार्वती माता का एक मंदिर है, गणेश जी का एक मंदिर है और विष्णु देव का एक मंदिर है। तो आगे आने वाले 4 चलचित्रों में आपको वो मंदिर संक्षिप्त में देखने के लिए मिलेंगे। अभी के वीडियो में हमने ये मेरे पीछे जो है ये मुख्य शिव मंदिर देखा है। आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल पर गोंदेश्वर मंदिर नाम की प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं। वो प्लेलिस्ट में आपको यहाँ के सारे मंदिर देखने के लिए मिलेंगे और वो मंदिर आपको उसकी सारी जानकारी वहाँ पर मिलेगी। तो उस प्लेलिस्ट का, गोंदेश्वर मंदिर नाम के प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइए, आपसे प्रार्थना है। हमारी नित्य की प्रार्थना तो आपसे रहती है कि यदि हमारा यह चलचित्र आपको अच्छा लगा रहेगा तो कृपया एक लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।